हेलो एवरीवन। तो हमारी हिस्ट्री के 6 चैप्टर हो चुके हैं और ये आज हम 7 चैप्टर करने जा रहे हैं। तो हमने 6 चैप्टर तक पढ़ा था कि जो नए शासक बने, राजा बने, वो कैसे बने। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो जब ये सब हो रहा था तो लोगों के मन में कुछ नए प्रश्न आ रहे थे, कुछ नए विचार आ रहे थे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये नए प्रश्न और ये नए विचार क्या थे। तो अब इसमें हम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि बुद्ध ने कैसे कैसे शिक्षा ली, फिर उन्होंने अपने उपदेश दिए, फिर उसके बाद जैन धर्म आया। तो वो सब आज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बुद्ध की कहानी। बुद्ध की कहानी बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो सिद्धार्थ थे, ठीक है। तो जो गौतम बुद्ध थे उनका असली नाम था सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे, ठीक है। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर को के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे और अनेक विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी थी, इस वजह से उन्होंने सोचा कि अब वो घर और सब छोड़ देंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। तो ज्ञान की प्राप्ति की उन्होंने कई दिनों तक एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की तथा उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने में और लोगों को शिक्षा देने के लिए व्यतीत कर दिया। तो सिद्धार्थ जो थे वो जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो जीवन का अर्थ समझने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। सिद्धार्थ बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। कई दिनों तक ध्यान लगाने के बाद सिद्धार्थ को क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध यानी कि मायनों में ज्ञानी बन गए। अब वो ज्ञानी बन चुके थे क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया, ठीक है, सारनाथ में दिया। उसके बाद वे लोगों में ज्ञान का प्रसार करने लग गए। अब वो क्या करने लगे, लोगों को ज्ञान देने लग गए। बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनारा बोलते हैं, कुशीनगर भी है, इसी को कुशीनगर भी बोलते हैं, में हो गई थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो बुद्ध ने क्या शिक्षा दी थी। बुद्ध की क्या शिक्षा थी, उन्होंने ये बोला था कि जीवन में अनेक इच्छाएं होती हैं। जब एक इच्छा पूरी हो जाती है, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो जब ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमारी पूरी नहीं हो सकती हैं के कारण होता है, हमारा जीवन क्यों कष्टों और दुखों से भरा है, क्योंकि हमारी इच्छाएं और लालसाएं जो हैं बहुत ज़्यादा है। कभी कभी हम चाहते हैं वह प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं अधिक और अन्य वस्तु को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो बुद्ध ने बोला कि जो हमारा जीवन वो अनेक इच्छाएं हमारे जीवन में हमें होती हैं अपने जीवन से। जब एक इच्छा पूरी हो जाती है तो हम कुछ और की इच्छा करने लग जाते हैं। इससे लालसा और इच्छा एक अंतहीन सिलसिला जो होता है वो शुरू हो जाता है। बुद्ध ने इसे तृष्णा या तिन्हा का नाम दिया है, ठीक है। इच्छाओं और लालसाओं के अंतहीन चक्र के कारण जीवन जो है हमारा कष्ट और दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। उन्होंने दूसरों के प्रति दया रखने के लिए उन्होंने शिक्षा दी, दूसरों के प्रति दया रखो, ठीक है। और वे ये मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो उनका ये मानना था कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों से हमारा अभी का और मृत्यु के बाद का जीवन भी प्रभावित होता है।
बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी थी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ पाए थे। प्राकृतिक भाषा में दी ताकि सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ पाए। उस समय आम आदमी जो थे वो प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल करते थे। आम आदमी की भाषा के इस्तेमाल के कारण ही बुद्ध की शिक्षा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाई। तो ये है सारनाथ स्तूप, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं पर बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति के में यहाँ स्तूप का निर्माण कराया गया था। ठीक है, ये सारनाथ स्तूप है। उपनिषद क्या होता है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच बातचीत का संकलन किया गया। उपनिषद वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। वे मानते थे अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही हैं। ऐसे कई विचार का संकलन उपनिषदों में किया गया है। ठीक है, प्रायः वे विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। जो ये गार्गी थी तो वो बहुत ही विद्वान थी, प्रसिद्ध गार्गी। तो वो राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भी भाग लिया करती थी। ठीक है, तो उपनिषद जो होते हैं वो कई तार्किक और आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। उपनिषदों की रचना जो है बुद्ध के ज़माने में हुई थी। उपनिषदों को गुरु और शिष्य के बीच का संवाद की शैली में रखा गया है। उपनिषद की रचना में मुख्यतः ब्राह्मण और क्षत्रिय पुरुषों का योगदान है, लेकिन कुछ महिलाओं ने भी इसमें अपना योगदान दिया। जैसे कि ऐसी भी एक महिला थी जो मैंने अभी बताया, गार्गी राज दरबार में होने वाली बहसों में हिस्सा लिया करती थी। गरीब लोग शायद ही इसमें हिस्सा लें। गरीब लोग मतलब इसमें हिस्सा नहीं लिया करते थे, जो ये वाद विवाद हुआ करते थे। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह के एक विशुद्ध अपवाद में सत्यकाम जवाल का नाम है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ गया। तो सत्यकाम की माता एक दासी थी जिसका नाम जवाली था। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा अपने समय के सर्वाधिक विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों में कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो उपनिषद में इतना ही है कि जो ये जो होती है हमारे उपनिषद, वो एक वो है आध्यात्मिक विचारों का एक हमारा संकलन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जैन धर्म। तो और एक बात और इसमें उपनिषद में कि उपनिषद की रचना जो हुई थी वो क्यों हुई थी? क्योंकि मनुष्य का दिमाग जो है हमेशा ही जीवन के अनसुलझे रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहता है। हमारा जो दिमाग है वो अनसुलझे हमारे जो रहस्य हैं जो हमने देखा और हम उसके बारे में सोचते हैं, तो उन चीज़ों को हम सुलझाने के लिए हम कोशिश करते हैं। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप उपनिषदों की रचना हो गई थी। लोग जीवन और उसके बारे के रहस्यों के बारे में जानना चाहते थे कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। कई विचारकों का मानना था कि कुछ तो चिरस्थायी और जीवन के बाद भी कायम रहता है। इसलिए इस उपनिषदों की रचना हुई थी, ये सारी बातों को जानने के लिए। ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद आया जैन धर्म। तो जैन का मत शब्द जो है वो जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जैन शब्द का क्या अर्थ होता है? विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ ये हमें पता लगाना है। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने की थी। अपने विचारकों का प्रसार किया। वह वज्जी के संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में चले गए। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। ठीक है, इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद क्या है?
उनकी शिक्षा क्या कहती, सच जानने की इच्छा रखने वाले स्त्री व पुरुष को अपनाकर घर छोड़ देना चाहिए। उनके अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना तथा किसी का भी जीवन ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी है, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था, चोरी न करने के लिए सख्त हिदायत दी जाती, तो उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुषों व स्त्रियों सहित सबको त्याग देना होता था। अधिकांश व्यक्तियों ने ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। तो ये जो जैन धर्म था वो धीरे धीरे अब फैलने लग गया, अब धीरे धीरे उसका प्रसार होने लग गया। तो महावीर ने शिक्षा दी थी कि अहिंसा, किसी भी जीवित व्यक्ति को घायल नहीं करना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, संपत्ति पर अपना मालिक नहीं करना चाहिए, मतलब त्याग करना चाहिए हमें चीज़ों का। सदाचारी जीवन जीने के लिए हमें ब्रह्मचर्य होना चाहिए। तो उन्होंने ये सारी शिक्षाएं दी थी। महावीर ने क्या किया था, अपने जो उपदेश थे वो प्राकृतिक में ही दिए थे, इसलिए उनकी शिक्षा अधिक से अधिक लोगों तक फैल पाई। जैन धर्म के सबसे अधिक अनुयायी जो हैं वो व्यापारी वर्ग में थे, क्योंकि किसानों को अच्छी फसल उगाने के लिए कीड़े मकोड़े मारने पड़ते थे। इस वजह से व्यापारी जो हैं वो जैन धर्म के ज़्यादा पालन कर पाते थे और किसान जो हैं वो नियमों का पालन करना उनके लिए मुश्किल होता था। और जैन धर्म का जो ये है प्रसार, वो उत्तर भारत के विभिन्न अंगों गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया था। ठीक है, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर गई है। संघ क्या है? ठीक है, संघ जो है महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर त्याग करने वालों के लिए एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्धों भिक्षुकों के लिए बनाए गए नियम विनय पट्टिका नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पट्टिका में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो संघ जो था वो जो लोग अपना घर बार छोड़ देते थे उनके लिए संघ बनाए गए थे। संघ में रहने वाले के लिए क्या था कि जो लोग अपना घर छोड़ देते थे उनके लिए समूह जो बना वो संघ हो गया। महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि जीवन के मर्म को जानने के लिए घर छोड़ना आवश्यक है। बौद्ध संघों के नियमों के लिए जो ये संघों के नियमों के लिए एक विनय पिटक नामक पुस्तक में संकलित किया गया। विनय पिटक नामक एक ग्रंथ में इनके सारे संघ में रहने वाले भिक्षुकों के लिए बनाए गए नियम हैं उसमें। ठीक है, अब विहार क्या है? तो जैन और बौद्ध जो थे भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमा करते थे, उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों पर और पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उसके समर्थकों के अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बन गए, उन्हें विहार कहा गया। तो जो विहार है वो जैन और बौद्ध साधु जो धर्मोपदेश का प्रसार करने के लिए भ्रमण करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में यात्रा करना संभव नहीं था, जिसके लिए स्थायी निवास बनने लगे। ऐसे भवनों को विहार कहने लगा। अब एक स्थायी निवास बनाने लग गए ताकि लोग वहाँ रुक सके जो ये प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसे भवनों को ही हमने विहार का नाम दिया है, ठीक है। और शुरू में विहार जो हैं वो लकड़ी से बनाए गए थे, बाद में ईंटों से भी कई विहार बनने लग गए। तो ये विहार का चित्र है। आरंभिक विहार जो है वो लकड़ी से बनाए गए, बाद में ईंटों से बनाए गए, पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ पहाड़ियों से खोदकर बनाए गए। तो एक विहार का चित्र है, ठीक है। अब आश्रम व्यवस्था कैसी थी? तो ब्राह्मणों जो थे ब्राह्मण, उन्होंने आश्रम व्यवस्था विकसित की थी। इस व्यवस्था
में क्या था, जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन में एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत अब क्या आते थे, वे लोग आते थे जो कि आश्रम का पालन करने वाले होते थे और सादा जीवन जीना चाहते थे, वेदों का अध्ययन करना चाहते थे, वो ब्रह्मचर्य के अंदर आते थे। ठीक है। उसके गृहस्थ की आश्रम के अंतर्गत कौन आते थे, जो विवाह करके एक गृहस्थ रूप में रहना चाहते थे। वानप्रस्थ के अंतर जो जंगल में रहकर साधना करनी होती थी, अंततः उन्हें सब कुछ जो त्याग देते थे उन्हें सन्यासी कहा जाता था। ठीक है। तो इसमें यही सब है। अब है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, इम्पॉर्टेंट है ये। उपनिषदों के विचारक और जैन महावीर तथा बुद्ध जो थे लगभग 2500 वर्ष पूर्व वो आए थे, उन्होंने उपनिषद दिए थे। जैन ग्रंथ के लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये हमारा चैप्टर अब यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है। और इसके बाद अभी हमारे और भी चैप्टर बच रहे हैं, तो ऐसे ही हम सारे चैप्टर कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।